हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर का, क्योंकि आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जो वीडियो के कैंसिल हुए वो भी होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिनको देखते हुए दोस्तों हमने जो भी एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं तो उनके बारे में हम प्रत्येक चैप्टर के बारे में एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। और आज ये बता दें कि हमारा ये 5वां मॉक टेस्ट है, ठीक है, ये 5वां मॉक टेस्ट है, आपको बता दें, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप इन्हें रेगुलर देख रहे हैं, हमने इसके पहले 4 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, अगर वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यूपीएसआई के नाम से, ठीक है। इसके अलावा बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उसे सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको हिंदी एक तरीके से, मतलब संपूर्ण हिंदी आपको वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हमने मूल विधि की भी एक मॉक टेस्ट पढ़ा है, अगर आप लोग उसको प्यार देते तो हम और भी उसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, आपको लग रहा होगा एकदम आसान है, ठीक है, मगर क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए हम लेकर के आए। देखिए, यूपी ट्रिपल एस वीडियो में पूछा गया है कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। क्या? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। अगर बात करते हैं कौन कौन सा होता है, तो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया और प्रश्नवाचक हो गया, ठीक। तो कितने भेद होते हैं, तो कुल कितने भेद हैं दोस्तों? तो 6 भेद हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। कहाँ पूछा गया? यूपी ट्रिपल एस वीडियो के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पे पूछा गया था कितने भेद हैं और यहाँ पे पूछा गया कुल कितने सर्वनाम हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक। कितने हैं? 11 हैं। देखिए, अगर उनके भेद पूछता है तो 6 बताइएगा, अगर संख्या पूछ ले तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। कौन कौन से हैं एक बार अगर आपको बताना चाहें, देखिए आपने देखा होगा मैं हो गया, ठीक, मैं हो गया, तू हो गया, इनको लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ठीक है। आप हो गया, क्या, मैं, तू, आप, ये है, वो हो, ये है, वो हो, जो, सो, जो या सो, ठीक है, जो, सो, और कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, ठीक है, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन, क्या, ये हैं 11 सर्वनाम दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं, तू, आप, ये है, वो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एस वीडियो में पूछा गया है 23/12/2018 को। तो क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, भेद कितने हैं तो 6 बताइएगा, अगर संख्या पूछ ले कुल कितने सर्वनाम है तो आप 11 बताना, 6 मत बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है, समझिएगा किसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखिए, आज बरसात होगी, देखिए यहाँ पे कोई भी सर्वनाम नहीं हुआ। सर्वनाम क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाए, ठीक है। अब देखिए, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, देखिए यहां पर मैं अपना नाम घुरा सकता था, अपना नाम ले सकता था कि संदीप, मतलब मैं अपने नाम की जगह मैंने मैं का प्रयोग कर दिया, यानी संज्ञा ना, नाम की कोई संज्ञा होता है। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पे उसने मैं का प्रयोग कर दिया, यानी यहीं पे क्या है? सर्वनाम मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या है दोस्तों? सर्वनाम। जैसे मैं कहता कि राम कल दिल्ली जाएगा और उसकी जगह हम कहते हैं वो कल दिल्ली जाएगा, तो वो क्या होगा? सर्वनाम होगा, क्योंकि हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया। तो यही हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ये यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि कौन सा सर्वनाम का भेद है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस वन रक्षा का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होगा फॉरेस्ट गार्ड के पेपर लगे हुए भी हैं और उसमें 80 नंबर की हिंदी है, ठीक है। देखिए कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, बिल्कुल है। आपको पता है कि पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। गुणवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। देखिए, निजवाचक होता है सर्वनाम, प्रश्नवाचक, गुणवाचक नहीं होता। गुणवाचक क्या होता है? विशेषण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। पिता आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, सहारा दो। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको भरना पड़ेगा कि पिताजी आ रहे हैं, अब सहारा दो उसे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनको सहारा दो, उसको सहारा दो या उस सहारा दो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
तो इसमें सही तरीके से क्या भरा जाएगा कि पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ ना, तो सही ऑप्शन है। देखिए ये कहाँ पूछा गया, तो यूपी पीसीआर आरओ एआरओ 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से सर्वनाम है सर्वनाम क्या है, घर क्या है दोस्तों, संज्ञा है, हाँ, पहाड़ नदी ये सब क्या है दोस्तों, संज्ञा ही तो है। आप क्या है दोस्तों, हम आपके नाम की जगह क्या आपका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यही क्या है दोस्तों सर्वनाम। आप हमने गिनाया भी तो था 11 में से आप भी तो है, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा दोस्तों, यही सर्वनाम। देखिए यूपी पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन 2018 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, देखिए मुझे मतलब क्या, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें बताना है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, अब देखिए मुझे किसके लिए प्रयोग होता है, देखिए पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, आपको बताओ, उत्तम, मध्यम और अन्य। जो बात करता है वो क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा दोस्तों, उत्तम पुरुष, आप लोग पढ़ रहे हैं तो मध्यम पुरुष, और जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या होगा, अन्य पुरुष। तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने लिए मुझे यूज कर लूँगा, मुझे चाहिए है ना, तो मैं अपने लिए यूज करूंगा, मुझे शब्द किसके लिए, अपने लिए यूज होंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये उत्तम पुरुष, ठीक है। तो मैं, मुझे, हम, ये सब क्या है उत्तम पुरुष जाएंगे। तुम, तुम्हें, आप, ये क्या होंगे मध्यम होंगे, ओ वो, वे, वो हो, ये है ना, तो ये सब क्या होंगे अन्य पुरुष। तो सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि मैंने मेरे को सुधार लिया है। देखिए ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में देख लीजिए क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें किस प्रकार की शुद्धि, देखिए यहाँ पे मैंने मेरे को, देखिए यहीं पर गलती ना, मैंने मेरे को सुधार लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या गलती है, आपको पता होगा कि यहाँ पे सर्वनाम की गलती है, मैंने अपने को सुधार लिया है, ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी गलती है, तो याद नहीं, डी ऑप्शन। देखिए सर्वनाम से भी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 दिसंबर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे देखते हैं, बुरा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए बुरा शब्द किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए समझिएगा, बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, शायद आपके समझ में थोड़ा सा ना है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अब जो बुरा शब्द है, ठीक है, बुरा किस में प्रयोग नहीं होगा, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये किस में प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, सर्वनाम में बुरा शब्द प्रयोग ही नहीं होगा, ठीक है, तो समझिएगा। अब देखिए क्रिया विशेषण में जैसे हम प्रयोग करके दिखा दें आपको, देखिए क्रिया विशेषण में कैसे प्रयोग हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। अब किया क्या किया, बुरा किया, तो करने की विशेषता क्या है, क्रिया विशेषता क्या है, बुरा, तो देखिए क्रिया विशेषण में प्रयोग हो गया। अब देखिए अगर संज्ञा में देखते हैं तो बुरा नहीं सोचना चाहिए, तो बुरा शब्द कैसे यूज होगा, संज्ञा के रूप में यूज होगा कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हमने कह दिया कि आम का स्वाद बुरा है, आम का बुरा स्वाद मन खराब कर देता, तो देखिए स्वाद की विशेषता क्या है, स्वाद की विशेषता क्या है, बुरा है ना, तो देखिए विशेषण में भी बुरा शब्द प्रयोग में आ रहा, मगर सर्वनाम में कभी भी ये प्रयोग में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीजें याद रखिए, जिसे कभी पूछ ले बुरा जगह अच्छा कह दे, अच्छा शब्द किसमें प्रयोग होगा, तो वो भी सर्वनाम में नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, तो ऐसे चीजें आपके लिए थोड़ा सा अलग करती हैं सबसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। देखिए इसमें सर्वनाम क्या होगा, दान, कुछ, भजन, पढ़ना, तो आपको हमने बताया था कि कुछ, ये 11 में से टोटल जो 11 सर्वनाम थे उनमें से कुछ भी है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये भी इसका सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है, तो कुछ क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम ही है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम देखते दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सर्वनाम क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा भी हो सकता है, इसमें सर्वनाम क्या होगा दोस्तों, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा वैसा ये सब क्या है, सर्वनाम ही तो है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए वैसा जैसे बुरा हमने किया था, आपको बोला ना कि इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन, सीधा, टेढ़ा, है ना, अच्छा, बुरा, तो किसमें नहीं होगा दोस्तों, सर्वनाम में नहीं होगा, बिना देखे बता देंगे, क्योंकि हमने बताया कि क्रिया में भी हो जाएगा, ठीक है, और संज्ञा में भी होगा और विशेषण में भी हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों हो जाएगा, मगर सर्वनाम में नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीआर एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन, तो अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यूं नहीं करते हैं, ठीक, अलग करते हैं सबसे, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, तो सर्वनाम पद कौन सा है, तो आपको पता होगा राधा, तो वह क्या है दोस्तों, वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, ये नाम है, सुंदर क्या है दोस्तों, ये क्रिया, सब कुछ आपको पता, संज्ञा है ये, है ना, राधा भी संज्ञा है, तो वह क्या है दोस्तों, वही तो क्या है, सर्वनाम है दोस्तों, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन का होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, ये है मकान मेरे भाई का है दोस्तों, तो ये है मकान मेरे भाई का है दोस्तों, तो इसमें
कौन सा क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता दें इसमें क्या है दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या एक संकेत कर रहा दोस्तों कि क्या कर रहा है, ये मकान मेरे भाई का है, तो संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक। देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन था। देखिए यूपी ट्रिपल सी वनरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पर हम निजी नहीं होगा, निज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, सबके साथ हम जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हम जाएंगे, हम मतलब सबके साथ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुषवाचक, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर पुरुषवाचक भी देखते तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए ये भी वनरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एस सी वनरक्षक के पेपर के लिए आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए तू, जो, क्या, कोई। देखिए तू क्या है, यही आपका पुरुषवाचक है, आपको पता है तू क्या है, पुरुषवाचक है। जो, सो, ये संबंधवाचक हो जाता। क्या, क्या कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। कोई का है, अनिश्चयवाचक। तो हमने चारों के भेद बता दिए, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मैं जा रहा हूँ, अपनी चिंता मत करना, या अपन की चिंता मत करना, या मेरी चिंता मत करना, या मुझकी चिंता मत करना। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल पूछाते हैं रिक्त स्थान भरने के लिए, तो इन्हें भी आप समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। देखिए व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे के लिए बात की जाती है, ठीक है। तू, तुम, समझ गए। देखिए जो दूसरे के लिए बात की जाती है, हमने बताया था प्रथम पुरुष में मैं आ जाऊंगा खुद के, और आप लोग उत्तम पुरुष में, आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, आप उत्तम पुरुष है, तो आपके लिए हम क्या तुम बात कर देंगे, या फिर आप, तू, तुम, है ना। ऐसी चीज़ें हम आपके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हाँ सॉरी, एक मिनट सॉरी, मध्यम पुरुष है आप लोग। उत्तम पुरुष, उत्तम मतलब क्या, मैं खुद, है ना। खुद के लिए क्या होता है, उत्तम होता है। जो प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष बोलते हैं। देखिए मैं और हम, सॉरी, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं और हम क्या हो जाएगा, ये उत्तम हो जाएगा, और ये क्या होगा, मध्यम पुरुष, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, ठीक। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए निम्नलिखित में से क्या तू के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो क्या है, ठीक है, तू का पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध कारक, संबंध क्या होता है दोस्तों, रा, री, रे, ऐसे होते हैं ना। तो याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पुरुषवाचक होगा, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा एक वचन रूप नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक वचन रूप कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर तेरा क्या है, एक वचन है, तेरी क्या है, एक वचन, तो तेरे। तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा तेरे लिए, ठीक है। तो यही हमारा सही ऑप्शन का जाएगा तेरे लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, मैं अपने आप काम कर लूँगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द में दोस्तों आप कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक है। तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर अपने आप काम कर लूँगा, यहाँ पे क्या खुद के लिए बात की जा रही है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निजवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों। तो इसमें बताना है दोस्तों, आपकी सब राह देख रहे थे, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, इसमें क्या होगा दोस्तों आपका, बिल्कुल अच्छे। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन क्या है कि प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता, ठीक है, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, संबंधवाचक होगा नहीं, और निश्चयवाचक दोस्तों आपकी सब राह देख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। निश्चयवाचक तो निजवाचक बचता है दोस्तों, तो हम निजवाचक की तरफ जाते हैं, ठीक। अगर देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक होता दोस्तों, तो पुरुषवाचक भी हो सकता था, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ने दोस्तों यही ऑप्शन, डी ऑप्शन माना था, ठीक है, कौन सा, निजवाचक, ठीक। हालांकि देखिए निजवाचक थोड़ा सही नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपकी सब राह देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप सब तो आया, निजवाचक हो जाएगा दोस्तों, अगर मानेंगे तो हो जाएगा, मगर अगर पुरुषवाचक होता तो ये ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है, वो आप ही चला गया।
वो आप ही चला गया, मतलब अपने आप ही चला गया। तो देखिए यहाँ पर आप कौन सा सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वो अपने आप ही चला गया, यानी आप ही चला गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका निजवाचक हो जाएगा कि अपने आप ही चला गया, यानी आप ही चला गया अपने आप, तो यहाँ पर निज हो जाएगा, निजी, है ना। तो ये चीज़ आप समझिएगा, ये भी आपका यूपी ट्रिपल वीडियो का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला, ये मेरी पतंग है। देखिए ये है मेरी पतंग है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, एकदम कंफर्म है, निश्चित है कि ये मेरी ही पतंग है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब हम यह का प्रयोग दोस्तों पुरुष के लिए करते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, आपका पुरुषवाचक होता है, और किसी वस्तु या फिर किसी चीज के लिए करते हैं तो वो क्या होगा दोस्तों, निश्चयवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह निश्चयवाचक के लिए अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा। अपादान का होता है दोस्तों, देखिए अपादान क्या होता है, से। तो आपको पता है अपादान कारक क्या होता है, अपादान से होता है दोस्तों। तो से किस में लगा है, देखिए उससे, तो यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए से किस में लगा है, तो वो के साथ में वो उसको उससे हो जाएगा दोस्तों। अब उस हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें अपादान कारक दिया, तो अपादान का क्या होता है, से। तो से इसमें के लिए है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके उससे, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, तो निश्चयवाचक क्या होगा, ये है हम, कोई और आप दोस्तों। तो इसमें निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, ये होता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्या है, ये दोस्तों आपका पुरुषवाचक में भी आ जाएगा, मगर जब कोई वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है उसको निश्चयवाचक में कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, निश्चयवाचक। हम क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। कोई क्या हो जाएगा, कोई को बुलाओ, अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या होगा दोस्तों, ये अगर खुद के लिए है अपने आप, तो फिर निजीवाचक भी हो सकता है, और ये व्यक्तिवाचक यानी पुरुषवाचक भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वैसे निजवाचक ही सर्वनाम मान लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यह कौन सा सर्वनाम है। अब देखिए यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह कौन सा सर्वनाम है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यह क्या है, तो यह निश्चयवाचक है। क्या है दोस्तों, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। और संबंधवाचक क्या होता है, जो या सो संबंधवाचक होता है। पुरुषवाचक क्या होता है दोस्तों, मैं और तुम हो जाता है, और निजवाचक क्या होता है, ये हो जाता है, ठीक। तो याद रखेंगे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए कोई सज्जन आपको बुला रहा है, अब कोई सज्जन बुला रहा है, अब हमें ये पता नहीं भैया, निश्चित नहीं कौन बुला रहा है, हो सकता कोई भी हो, मगर हमें कंफर्म नहीं है। तो कोई सज्जन बुला रहा है, इसका मतलब क्या, अनिश्चित है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर दोस्तों। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए यूपीएसआई के पेपर का क्वेश्चन हमने लिया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेगा, कोई मतलब जहाँ पे कंफर्म ही ना हो, और कोई शब्द क्या होता है, अनिश्चयवाचक ही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है। अब देखिए कोई आ रहा है, कौन आ रहा है दोस्तों, कोई शब्द आया तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्या है, अनिश्चयवाचक ही है दोस्तों। तो कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, कौन आ रहा है एकदम क्लियर नहीं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। अब देखिए अपादान में क्या होगा, से हो जाएगा। अब मगर देखिए बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों, से तो सब में आ रहा है, ठीक है, से तो सब में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपके वनरक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा लोग क्या हुए थे, परेशान से हो गए थे, ठीक है। अब देखिए बहुवचन रूप चाहिए, देखिए से तो सब में, ये तो हट ही जाएगा। अब देखिए से तीनों में है, मगर बहुवचन क्या होगा, किसी बहुवचन नहीं है, किन बहुवचन है, किन्हीं बहुवचन है। तो याद कर लीजिएगा, तो किन्हीं से पे चले जाएंगे, ये क्या है, अपादान के साथ साथ क्या है, बहुवचन भी है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, वहां भी संबंधवाचक हो सकता है, जहां जाओगे वहां पाओगे ना, इस तरीके से। और जो सो तो होता ही है, और ये नहीं होगा, ये क्या है, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपको बता दें कि ये देखिए टॉप 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए 31 नंबर, जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए जो सो आ गया, तो यानी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो देखिए जो और वह क्या है, कि अनिश्चयवाचक नहीं है। जो क्या है दोस्तों, आपको बता दें, जो क्या है दोस्तों, संबंधवाचक, और वह क्या है दोस्तों, आपको पता होगा पुरुषवाचक है, ठीक। कुछ भी, कुछ ना कुछ, और सब कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। सब कुछ ले आओ, सब कुछ क्या ले आया, कुछ भी ले आओ, तो कुछ भी क्या ले आओ, कुछ ना कुछ ले आओ, क्या ले आए, है ना। तो ये चीज क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे,
फिरोगे। अब किस किस से झगड़ा करते फिरोगे दोस्तों, अब इसमें बताइए किस किस क्या है दोस्तों, तो मतलब कौन किससे किससे करोगे, राम से करोगे, श्याम से करोगे, मतलब संज्ञा के स्थान पे इसका प्रयोग कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो आपको पता होगा कौन क्या है दोस्तों, यही सर्वनाम हो जाएगा, बाकी सब क्या है, संज्ञा है दोस्तों। कौन क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, कौन बुला रहा है ना, तो ये चीजें आप समझ लीजिएगा। ठीक, यूपी ट्रिपल वीडियो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों, वो प्राणीवाचक भी होते, अप्राणीवाचक होते दोस्तों। तो आपको बता दें, जैसे कि प्राणी के लिए क्या कहेंगे हम, और अप्राणी के लिए क्या बोलेंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अप्राणी के लिए दोस्तों क्या कहते हैं, क्या क्या शब्द क्या होगा दोस्तों, अप्राणी हो जाएगा ना, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब देखिए कोई को बुला, कोई क्या किसी प्राणी को बुलाने के लिए बात की जा रही है ना, तो वो क्या प्राणीवाचक हो जाएगा, मगर क्या क्या है दोस्तों, अप्राणी बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है कि देखिए निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है, तो सर्वनाम पदबंध क्या है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, जो लड़का कल आया था वो पढ़ता है, जो लड़का कल आया था वो पढ़ता है दोस्तों, तो इसमें आपका कौन सा होगा, पदबंध कौन सा होगा, सर्वनाम वाला दोस्तों। तो बिल्कुल सही कहा जाएगा, जो लड़का कल आया था। ठीक है, यही कहा जाएगा, आपका पदबंध हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्द वाक्य में रेखांकित के भाग में कौन सा पदबंध होगा, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो गए, तो बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों होगा दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको बताना है, देखिए इसमें आपका जो अंडरलाइन है दोस्तों, तो यहाँ तक अंडरलाइन है, ये यहाँ तक, ठीक, करने वाले, ठीक है, तो ये यहाँ तक अंडरलाइन है दोस्तों। ये क्या होगा, तो ये दोस्तों आपका कौन सा पदबंध है, तो सर्वनाम वाला है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया दोस्तों, सर्वनाम वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, और आपको बता दें दोस्तों कि थोड़ी हमारी तबीयत ठीक नहीं, बुखार सा है, ठीक, इस वजह से हमारी क्लासें क्या है, नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, जैसे दवा खा के थोड़ा आराम मिलता है, आपके लिए क्लास लेकर के आ जाते हैं। और आपको बता दें, अगर आप ई बुक परचेस करना चाहते हैं हिंदी साहित्य का दोस्तों, ठीक है, देखिए हमारी 2 ई बुक हैं, एक का मूल्य क्या है 50 रुपये और एक 25 रुपये। ठीक है, ये आपको ई बुक यानी PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हो, वैसे हमने इनके बारे में पढ़ाया भी, आप अच्छे से पढ़ के नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लेना है तो आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हिंदी साहित्य इतिहास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, ई बुक है ना, डाल के देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों अब देखिए इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से। और दोस्तों ज्ञान एजुकेशन RBL हमारा दूसरा चैनल है, जिस पर जाकर के आप संपूर्ण हिंदी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।